नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शिक्षा मंत्री ठाकुर बोले एनटीटी शिक्षकों के 6500 पद जल्द भरेंगे। जी, शिक्षा मंत्री ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों के 7000 पदों को स्वीकृत किया और इन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 2800 पदों को बैच वाइज भरा जा रहा है। इनमें से 1700 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं, जबकि बाकी 1100 जेबीटी पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 2800 अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 700 प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 95 कॉलेज प्रिंसिपल और 483 सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए। इसके अतिरिक्त 6500 एनटीटी अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। वहीं कांग्रेस सरकार को प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति के साथ साथ चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था पिछली भाजपा सरकार से मिली है। पिछली सरकार ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। भाजपा सरकार की एकमात्र उपलब्धि अपने कार्यकाल के 6 महीने में राजनीतिक लाभ के लिए बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के 2 दर्जन कॉलेज और 400 नए स्कूल खोलना है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने गुणात्मक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राज्य चयन आयोग को मिला पत्र, 21 परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू। जी हां, राज्य चयन आयोग हमीरपुर को आखिरकार 21 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की आधिकारिक चिट्ठी सरकार से मिल गई है। इस चिट्ठी के मिलते ही अब इन 21 भर्ती परीक्षाओं को प्रक्रिया आगे बढ़ाने का कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि स्टाफ की कमी आयोग के आड़े हाथ आ रही है। वे महज 16 कर्मचारियों को स्टाफ वर्तमान में राज्य चयन आयोग में कार्य कर रही है। इन 16 कर्मचारियों में भी लिपिक के स्टाफ महज 10 से 12 है, जबकि अन्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी है। वहीं राज्य चयन आयोग के संचालित होने से अब भंग आयोग के दौर में शुरू हुए कोर्ट के केस पर सुनवाई फिर से शुरू हो गई, जबकि विजिलेंस जांच भी लगातार जारी है। 3 से 4 कर्मचारी रोजाना इस कार्य में जुटे हैं। विजिलेंस से पत्राचार और कोर्ट के फैसलों पर कार्य करना जरूरी है। ऐसे में महज 7 से 8 कर्मचारी ही परीक्षाओं से जुड़े कार्य को कर पा रहे हैं। ऐसे में 21 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया को मुकम्मल करना आयोग के लिए आसान नहीं होगा। इन पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। वह अधिकतर पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा हो चुकी है। वह कुछ पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा करने से पूर्व भी औपचारिकताओं को पूर्ण करने में वक्त में लगेगा। आलू से बनेगा एथेनॉल, CPRI तैयार करेगा नई किस्में, उत्पादकों की बढ़ेगी आय। जी, आलू से बायो एथेनॉल बनाने के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला आलू की नई किस्में विकसित करेगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सुझाव पर यह फैसला लिया है। CPRI के वैज्ञानिक आलू से एथेनॉल बनाने का सफल प्रयोग कर चुके हैं। ईंधन के तौर पर एथेनॉल के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और विदेशों पर निर्भरता कम होगी। पंजाब के जुनेजा के बैंक खाते में पड़े 40 लाख रुपए सीज, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां, करोड़ों रुपए के क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मामले के मुख्य आरोपी सुभाष ने पंजाब के जुनेजा के खाते में 40 लाख रुपए डाले थे। जुनेजा मुख्य आरोपी सुभाष का दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस SIT ने जुनेजा के बैंक खाते में पड़ी 40 लाख रुपए की राशि सीज कर दी है। अब पुलिस को जुनेजा की तलाश है। जब से राशि को सीज किया गया तब से आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत लगाई है। 2500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अब तक शिमला कोर्ट में चौथी चार्जशीट दायर की जा चुकी है। पहली चार्जशीट दिसंबर 2023 में दायर की गई थी। इसके बाद 2 जनवरी 2024, 3 मार्च 2024 और अब जुलाई 2024 में चौथी चार्जशीट दायर हुई है। इस घोटाले में अब तक 25 आरोपियों की करीब 40 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इनमें आरोपी सुभाष से हेमराज, अभिषेक और सुखदेव और अन्य एजेंट शामिल हैं। बता दें कि इन चारों पर आरोप है कि इन्होंने हिमाचल के लोगों को ठगने का जाल बुना। वह निवेशकों को जोड़ने वाले एजेंटों को मोटी कमीशन दी जाती थी। बंद और मर्ज होने वाले 518 स्कूलों में निजी भवनों को किराए पर देने की तैयारी। ये प्रदेश में बंद और मर्ज होने वाले 518 स्कूलों में निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालय शिफ्ट हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पंचायती राज सहित अन्य सभी बड़े विभागों से स्कूलों में अपने कार्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। युवक और महिला मंडलों को भी किराए पर स्कूल भवन देने को लेकर विचार चल रहा है। आयकर दाताओं की बिजली सब्सिडी बंद करने के लिए सरकार ने मांगा फार्मूला। जी, हिमाचल प्रदेश में आयकर दाताओं की बिजली सब्सिडी बंद करने के लिए सरकार ने बोर्ड प्रबंधन से फार्मूले मांगे हैं। सितंबर से योजना लागू करने के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन को विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट निःशुल्क बिजली और सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है। इसके लिए राशन कार्ड और आधार नंबर से उपभोक्ताओं के मीटर नंबर जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इस बाबत सोमवार देर शाम तक सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने बोर्ड प्रबंधन को जल्द इस योजना को लागू करने के लिए फार्मूला तैयार करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इस छात्रावास में कंपन खाली करवाया हॉस्टल छात्र किए शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के श्रीखंड छात्रावास में कंपन महसूस होने के बाद इसे मंगलवार को खाली करवा दिया। वह कंपन होने की छात्रों की ओर से प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी। वह छात्रों की शिकायत पर उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल के आदेशों पर श्रीखंड छात्रावास को खाली करवाया गया है। हिमाचल सरकार को झटका, 22 को नहीं होगा नगर निगम सोलन का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश। जे नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा व पूर्व महापौर एवं पार्षद पूनम ग्रोवर की सदस्यता रद्द करने के मामले में प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। वह मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं, जिससे अब 22 अगस्त को महापौर का चुनाव नहीं होगा। मैं इससे महापौर उषा और पार्षद पूनम को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के चुनाव करवाने के आदेश पर स्टे लगा दिया है और प्रदेश सरकार सोलन के उपायुक्त ADC व अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सोलन नगर निगम के महापौर और उप महापौर के दूसरे कार्यकाल के लिए 7 दिसंबर को चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस के अधिकृत दोनों प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। वह पार्टी के ही नाराज गुट की उषा शर्मा महापौर बन गई और उप महापौर भाजपा की मीरा आनंद बनी है। हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे बंद रहेगा NH 21, हटाई जाएंगी चट्टाने, वाहनों की आवाजाही रहेगी ठप। जे कुल्लू मंडी NH एक बार फिर हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे के लिए बिंद्राबनी से पंडो के बीच वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। इस दौरान पहाड़ से लटकी चट्टानों को हटाने का कार्य किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से कई बार इस तरह का समय देने के बावजूद निर्माण कार्य में लगी कंपनी इसे पूरा नहीं कर पाई है। यातायात ठप होने से स्थानीय लोगों समेत कुल्लू मनाली आवाजाही करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि अब 23 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक बिंद्राबनी से पंडो तक NH 21 हफ्ते में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को 2 घंटे के लिए सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। आदेश जारी करते हुए उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि NHAI की तरफ से प्रशासन को सूचित किया था कि बिंद्राबनी से लेकर पंडो तक हाईवे पर बार बार भूस्खलन हो रहा है। मंत्रियों, विधायकों और अफसरों पर फिजूल खर्ची का आरोप, सचिवालय कर्मियों ने बोला हल्ला। ये सरकारी कर्मचारियों और लंबित महंगाई भत्ता और एरियर 9 देने से नाराज राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने बुधवार को सरकार के खिलाफ आम्सडेल भवन के परिसर में मोर्चा खोल दिया। वह कर्मचारी नेताओं ने मंत्रियों और अफसरों को निशाने पर लिया, इन पर फिजूल खर्ची के आरोप लगाए। वह प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। मंत्रियों, विधायकों और अफसरों की फिजूल खर्ची पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। संजीव शर्मा ने कहा कि अभी ये ट्रेलर है, वह पिक्चर 10 तारीख के बाद शुरू होगी। समेज हादसे में लापता 20 लोगों के शव किए जा चुके हैं बरामद, 13 की तलाश अभी भी जारी। ये समेज हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए सुन्नी शिमला जिले की सीमा पर कोल डैम में चलाए सर्च ऑपरेशन में पानी में बहकर आई लकड़ियों से खासी दिक्कतें आ रही है। हालत यह है कि डैम के 1 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में लकड़ियां फैली है। इस वजह से सर्च अभियान में खासी दिक्कतें आ रही है। इसके बावजूद जिला शिमला पुलिस से NDRF, SDRF और होमगार्ड के जवान 21 दिनों से सुबह से शाम तक घंटों शवों की तलाश में जुटे हुए हैं। चुराह के विधायक हंसराज बोले राजनीतिक रोटियां सेकने वाले पर करेंगे मानहानि का केस। ये चुराह के विधायक हंसराज ने कहा कि उनकी छवि को धूमिल कर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले पर मानहानि का केस करेंगे। वे एक युवती का सहारा लेकर उनके चरित्र पर अंगुली उठाने वालों को जवाब देंगे। न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों को बदनाम कर आगे बढ़ने वालों पर न्यायपालिका नकेल कसेगी। विधायक ने बताया कि जिस युवती की ओर से गलतफहमी में आकर पुलिस में शिकायत दी गई, उसके बाद न्यायालय में युवती ने गलती से आरोप लगाने की बात स्वीकार की है। इतना ही नहीं, युवती के पिता भाजपा से संबंध रखते हैं। उनकी छवि को धूमिल करने वालों को जवाब देने के लिए आखिरकार उस युवती ने सोशल मीडिया पर सब साफ किया है। इसके बावजूद कुछ छूट भैया नेताओं को ये हजम नहीं हो रही है, वो और जनता को भ्रमित करने के काम में लगे हुए हैं। वह जल्द ही दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर न्यायालय में उनके खिलाफ मानहानि का केस करने जा रहे हैं। कर्मचारियों को डीए और एरियर जारी करें, सीएम श्वेत पत्र जारी कर बताएं ऋण कहां खर्च किए। जिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को जायज ठहराया है, उन्होंने प्रदेश सरकार को विश्वासघाती और धोखेबाज करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनावों से पूर्व कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आउटसोर्स बंद कर पक्की नौकरी देंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से ही कह रहे हैं कि पद आउटसोर्स से भरने जा रहे हैं। बस शिक्षकों के वेतन पर भी टिप्पणियां की जा रही है। विधानसभा सत्र से
सबसे पहले गरमाई हिमाचल की राजनीति। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर टेंडर घोटाले के लगाए आरोप। जी हां, हिमाचल विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। वह पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री के विभाग में टेंडर आवंटन में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने शिमला में पत्रकारों से कहा कि हमीरपुर जिले के बड़सर के लिए ब्यास नदी से पेयजल योजना बनाना प्रस्तावित है। इसकी लागत शुरू में 200 करोड़ रुपये थी, जिसका टेंडर आवंटित कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने दोबारा नजदीकी सतलुज नदी से पेयजल योजना के लिए 131 करोड़ रुपए की डीपीआर बनवाई। इसके बावजूद सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मामले की विजिलेंस से जांच करवाने की मांग की है। यदि विजिलेंस की जांच नहीं होती है तो मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपना होगा। हमीरपुर समेत 6 जिलों में स्थापित होंगी फॉरेंसिक यूनिट। मुख्यमंत्री सुक्खू ने की बैठक। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हिमाचल सरकार 4 फॉरेंसिक वाहन खरीदेगी। ये वाहन अत्याधुनिक उपकरणों से लेस होंगे। वह हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति में फॉरेंसिक यूनिट स्थापित की जाएंगी। बता दें कि फॉरेंसिक विभाग की कार्यप्रणाली बेहतर करने के लिए फॉरेंसिक बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट, फूड फॉरेंसिक यूनिट सहित अन्य नए यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश फॉरेंसिक साइंस डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। पटवारी और कानूनगो महासंघ का आंदोलन समाप्त। सरकार को दिया 2 माह का समय, आज से संभालेंगे कार्यभार। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने मंगलवार को राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से बैठक के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया। अब पटवारी और कानूनगो बुधवार से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त 500 पटवार सर्कल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल लेंगे। वे तहसीलदारों को सौंपी चाबियां वापस ले लेंगे। घाटे में चल रही बसों का जिम्मेदार कौन? कैबिनेट में दोबारा जाएगा पुलिस कर्मचारियों की फ्री यात्रा का मामला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में पुलिस जवानों की निःशुल्क यात्रा का मामला दोबारा कैबिनेट में जाएगा। विरोध के बाद सरकार इस पर पुनर्विचार कर नया निर्णय ले सकती है। इसे लेकर विभाग कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वह पहले पुलिस जवानों से महीने में 110 रुपये लिए जाते थे। कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि पुलिस जवानों से बसों में किराया लिया जाएगा। यदि वे ड्यूटी के बसों में सफर कर रहे हैं तो इसकी एवज में बिल क्लेम करना होगा। सरकार इसमें कुछ संशोधन कर सकती है। सरकारी खजाना लूटने नहीं दूंगा, साधन संपन्न लोगों को नहीं मिलेगी बिजली पानी पर सब्सिडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जोगिंद्रा सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सोलन में मंगलवार देर शाम आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और बैंक के नए लोगों का अनावरण किया। उन्होंने 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित बैंक के नए भवन को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा बैंक के टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये होने पर बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि किसी भी बैंक के कर्मचारी उस संस्था की ऋण होते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक का कुल एनपीए 8% से घटकर 3% रह गया। उन्होंने जोगिंद्रा बैंक के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि बैंक का डिपॉजिट 1400 करोड़ रुपये हो गया है, लेकिन बैंक की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बेहतर काम करने वाले बैंक की शाखाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। वह सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस वित्त वर्ष में प्रत्येक 100 रुपये में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17 रुपये, ब्याज पर 11 रुपये, कर्ज अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपये और बचे हुए 28 रुपये पूंजीगत व्यय और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान भी कम हुआ है। वर्ष 2021-22 में अनुदान के रूप में राज्य सरकार को 10,000 करोड़ रुपये मिलते थे, जबकि वर्ष 2025-26 में यह अनुदान घटकर 3,000 करोड़ रुपये रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार का विजन हिमाचल प्रदेश को व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनाना है। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं को घर द्वार मिलेगा न्याय। घरेलू हिंसा का शिकार पीड़ित महिलाओं के केस अब ग्रास रूट पर ही सेटल कर दिए जाएंगे। इसके लिए पंचायत स्तर पर कमेटियां बनेंगी। कमेटियों में पंचायत प्रतिनिधियों व महिला मंडल प्रधान व सदस्यों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि यह कमेटी ऐसे मामलों का निपटारा करने में सक्षम होगी। इससे महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे वन स्टॉप सेंटर में आ रहे हर महीने पहुंच घरेलू हिंसा के केस का बोझ भी काफी हद तक कम होगा। बता दें कि सेंटर में पहुंच रहे बड़े स्तर के पेचीदा मामले को समयबद्ध निपटाया जा सकेगा। बिलासपुर मुख्यालय में कार्यरत वन स्टॉप सेंटर की ओर से अभिनव पहल की गई है। जिला के चारों ब्लॉक में सभी 46 सर्किल को इस सेंटर के साथ जोड़ने की कवायद चल रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए बैठकों का आयोजन कर संवाद स्थापित किया जा रहा है। हर दिन ऑनलाइन मीटिंग की जा रही है और आंगनबाड़ी वर्कर्स को महिलाओं के साथ मारपीट, दहेज प्रताड़ना, लिव इन रिलेशन समेत अन्य घरेलू हिंसा के मामले को लेकर जागरूक किया जा रहा है।
अनुबंध कर्मियों को रेगुलर करने को अपनाई जाए पुरानी पद्धति। जो सभी अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप जड़ा है। वे महासंघ के अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा और महासचिव कमलदीप गुलेरिया ने एक बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग उठाई है कि जिस तरह से पहले अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमित किया जाता था, उसी तर्ज पर आगे भी किया जाए, पुरानी पद्धति को सरकार अपनाए। कंगना रनौत के चुनाव को रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, वकील ने मांगा 3 हफ्ते का वक्त। जी हां, साल 2024 में मंडी संसदीय क्षेत्र में हुए लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला न्यायमूर्ति जतोसना रुवाल दुआ की एकल पीठ ने सुना। याचिका दायर होने के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत से मामले में 21 अगस्त को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। मैं आज इस मामले में सुनवाई हुई। तो कंगना रनौत के वकील ने जवाब दायर करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। हिमाचल में सैलरी पेंशन पर सरकार का 42% बजट खर्च, जाने बीजेपी पर क्यों भड़के सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में सैलरी और पेंशन पर 42% बजट खर्च हो रहा है। राज्य में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 28% ही बजट बच जाता है। प्रदेश सरकार के खर्च की जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शेयर की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि इस वित्त वर्ष में हर 100 रुपये में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17 रुपये, ब्याज पर 11 रुपये, कर्ज अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों को ग्रांट पर 10 रुपये खर्च होते हैं, जबकि बाकी बचे हुए 28 रुपये पूंजीगत व्यय के साथ अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जा रहे हैं। टीचर्स के साथ अब छात्र भी करेंगे विदेश का एक्सपोजर विजिट, सीएम सुक्खू ने बताया क्या होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ वक्त से गुणात्मक शिक्षा का स्तर गिरा है। मैं साक्षरता दर में दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश की गुणात्मक शिक्षा रैंकिंग 18 है। मैं 16 में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऐलान किया है कि अगले साल से अब अध्यापकों के साथ बच्चे भी एक्सपोजर विजिट पर विदेश जाएंगे। मैं एक्सपोजर विजिट से स्कूली बच्चों को नए कॉन्सेप्ट जानने और समझने का मौका मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। स्कूल में हम मैट पर बैठते थे। मैं कभी भी अध्यापकों से डांट भी पड़ती थी। मैं कहना चाहता हूं कि घर के बाद बच्चे के विकास में स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हमें सोचना होगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है। मेरा गुणात्मक शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान है। मैं सरकार इस दिशा में कदम उठाए जा रही है। हिमाचल सचिवालय में बंद कर देंगे सारी सेवाएं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों को नहीं मिलेगा कोई पानी पिलाने वाला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय परिसंघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं डीए और छठे वेतनमान के लंबित पड़े एरियर को लेकर संघ ने आज शिमला में जनरल हाउस किया। इस जनरल हाउस में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने शिरकत की। वह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सरकार की ओर से डीए और एरियर की घोषणा की आस थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में ऐसी कोई घोषणा नहीं की, जिसके बाद प्रदेश के कर्मचारी सरकार से नाराज हो गए हैं। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा को मिली गिरफ्तार करने की धमकी, जानिए क्या है पूरा मामला। जे भाजपा नेता व धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा को फोन पर एक अनजान शख्स ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे डाली। मैं सुधीर शर्मा को फोन करने वाले शख्स ने खुद को मुंबई पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताकर धमकाने और डराने का प्रयास किया है। इस पर धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने एसपी कांगड़ा को उक्त व्यक्ति की डिटेल सौंपकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। मैं शिकायत पत्र में सुधीर शर्मा ने कहा कि फोन करने वाला उक्त व्यक्ति अपना नाम हेमराज कोहली और मुंबई पुलिस का सब इंस्पेक्टर बता रहा है। उक्त व्यक्ति ने सुधीर शर्मा को यह कहकर धमकाया कि आपके खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज हुई है। मैं साथ ही यही नहीं रुका, उसने सुधीर शर्मा से यह भी कहा कि वह हर घंटे बाद बताएं कि वह क्या कर रहे हैं। वह फोन करने वाले कथित एसआई ने सुधीर शर्मा से उनकी लोकेशन तक मांग ली और यह कहकर भी धमकाया कि अगर उसकी बात न मानी तो मुंबई पुलिस उनके सारे नंबर बंद कर देगी और उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। हिमाचल में अगले महीने से डिपो में मिलेगा महंगा राशन, चावल और आटे के बढ़े दाम, देखें रेट लिस्ट। हिमाचल प्रदेश के डिपो में मिलने वाला सस्ता राशन अब महंगा हो गया। वह प्रदेश भर में उपभोक्ताओं को अगले महीने से सस्ता राशन खरीदने के लिए अधिक दाम चुकाने होंगे। वह सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिए जाने वाले आटे और चावल के रेट बढ़ा दिए। वह नए रेट अगले महीने सितंबर से लागू होंगे, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इन आदेशों के मुताबिक सुक्खू सरकार ने एपीएल और बीपीएल को दिए जाने वाले आटे और चावल के दाम बढ़ाए
है। इसके अतिरिक्त NFSO को मिलने वाले राशन के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में डिपों के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलने वाला आटा और चावल महंगा हुआ है। मैं अगले महीने से APL परिवारों को चावल 13 रुपये किलो मिलेगा। अभी डिपो में चावल की कीमत 10 रुपये किलो है। इस तरह से चावल अब 3 रुपये प्रति किलो महंगा हुआ है। वहीं आटे के अब प्रति किलो 12 रुपये चुकाने होंगे। मैं अभी APL परिवारों को 9 रुपये 30 पैसे किलो के हिसाब से आटा दिया जा रहा है। मैं इस तरह से डिपो में आटा भी 2 रुपये 70 पैसे महंगा हुआ है। इसके अलावा BPL परिवारों को मिलने वाला राशन भी महंगा हो गया है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को सितंबर महीने से चावल 10 रुपये प्रति किलो और आटा 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलो से हिसाब से मिलेगा। मैं अभी BPL को चावल 6 रुपये 85 पैसे रुपये प्रति किलो और आटा 7 रुपये किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। युवाओं के लिए खुशखबरी, हिमाचल में इस दिन होगा अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, जाने डिटेल से। हिमाचल प्रदेश में 2024-25 के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। मैं शिमला जिले के रामपुर में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। मैं सेना भर्ती कार्यालय शिमला निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने कहा कि भारतीय सेना में शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवा जिन्होंने अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके लिए सेना भर्ती कार्यालय शिमला द्वारा रैली का आयोजन किया जाएगा। बिना मतलब का मैसेज करने वाले अब फंसेंगे, ट्राई का शिकंजा, जाने मोबाइल यूजर्स पर क्या होगा असर। ये दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई ने फर्जी कॉल और मैसेज भेजने वाले टेली मार्केट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मैं ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को फर्जी कॉल से उपभोक्ताओं को बचाने और मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष उपाय करने का निर्देश दिया। मैं ट्राई ने साफ किया है कि 1 सितंबर से सर्विस प्रोवाइडर नॉन वाइट लिस्ट URL, OTT लिंक या कॉल बैक नंबर वाले संदेश भेजना बंद कर देंगे। मैं एक नंबर से ट्राई ने आदेश दिया है कि सेंटर से प्राप्तकर्ता को प्राप्त सभी मैसेज का डिटेल्स पता होना चाहिए। मैं ट्राई के निर्देशों के मुताबिक अगर मैसेज में यह डिटेल्स नहीं है कि यह कहां से आया है तो इसे खारिज कर दिया जाएगा। इससे ऐड कॉल और मैसेज भेजने वाले अनाधिकृत टेली मार्केट से पकड़े जाने की संभावना है। भारत बंद, तोड़फोड़ प्रदर्शन, भीड़ पर लाठीचार्ज। उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जाति यानी कि SC के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के निर्णय के विरोध में दलित संगठनों की ओर से आज आहूत 1 दिवसीय भारत बंद के दौरान बिहार की राजधानी पटना में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। वे प्रदर्शनकारियों ने आरा, दरभंगा और मधुबनी में ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। वे पटना में बुधवार को प्रदर्शनकारी महेंद्रू से डाक बंगला चौराहा पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के नहीं मानने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। जर्मनी से साइकिल पर धर्मशाला पहुंचे युवक। जर्मनी से साइकिल पर 13 देशों को पार करते हुए 14वें देश भारत में प्रवेश करते हुए चारों स्कूल पास आउट युवक मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे। नोवा एल से इलियाज व जुबेल जर्मनी से साइकिल पर सफर करते हुए भारत में पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर के माध्यम से प्रवेश किया है। मार्च माह शुरू की गई यात्रा के तहत अब तक 8000 किलोमीटर तक सफर कर चुके हैं। अब युवकों ने दिल्ली पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जहां पर वह अपनी 6 महीने की यात्रा को संपन्न कर वापस अपने वतन रवाना होंगे। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर जर्मनी के युवकों ने प्रसिद्ध शक्तिपीठों, मंदिरों व पर्यटक स्थलों में भ्रमण करने का भी लक्ष्य रखा है। बता दें कि युवाओं ने बताया कि उनमें से एक मित्र पहले भारत आ चुके हैं। उन्होंने इस देश की तारीफ की थी, जिसके चलते ही सभी दोस्तों ने मिलकर सड़क मार्ग से ही भारत पहुंचकर भ्रमण का मन बनाया। युवाओं को ईरान, पाकिस्तान और भारत से वीजा भी लेना पड़ा, जबकि अन्य देशों में उन्हें बिना वीजा के भ्रमण करने का मौका मिला। दिल्ली पहुंचने के बाद चारों फ्लाइट के माध्यम से अपने वतन जर्मनी लौट जाएंगे। धर्मशाला पहुंचने पर उन्होंने भारत देश को सबसे बेहतरीन बताया और यहाँ के लोक परंपराएं और खाने की कुछ खूब तारीफ की है। चारों युवक हिमाचल में प्रसिद्ध मंदिरों का भी भ्रमण करेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।